हम भूत प्रेत से नहीं डरते हैं। हमको विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत है या नहीं है। मैं आपको सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी डरे हुए नहीं। आगे को देख कर के ये ना सोचे कि मैं भी अंधविश्वास में मिली। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अंधविश्वास में मानते हैं, और इसका सिंपल कारण इतना है कि ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या अंधविश्वास है, किस बात में उनको श्रद्धा रखनी चाहिए और किस बात में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद लोग अंधविश्वास की तरफ धकेल दिए जाते हैं, और उसका सिंपल एक कारण है कि लोग डरे हुए हैं। जब जब इंसान को डर घेरता है, जब जब उसको डर लगता है, तो उस डर को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई उपाय तलाशता है, और जिन उपाय से उसका डर खत्म होता है वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और बहुत सारे लोगों को आपके डर से फ़ायदा पहुंचता है, और आपके इसी डर के कारण लोग आपका शोषण करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अंधविश्वास की तरफ वही इंसान आपको धकेलते हैं जिनको आपके डर से फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो तांत्रिक हो सकता है, वो कोई ढोंगी बाबा हो सकता है, कोई फ़कीर हो सकता है, या जो भी इंसान है जिसको आपके डर से फ़ायदा पहुंच रहा है, वो आपके डर को और बढ़ाएगा। वो आपको ताबीज़ पकड़ाएगा, वो आपको धागे पकड़ाएगा, वो आपको बहुत सारी क्रियाएं करवाएगा जिससे आपका डर ऐसा का ऐसा बना रहे। हो सकता है कि आपका डर भूत प्रेत से हट करके किसी और चीज़ पे चला जाए। वो आपको स्विच करता है, आपके डर को एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच कर देता है। अगर आपको वो ताबीज़ बंधवाता है तो उसमें आपका जो भूत प्रेत का डर था, अब वो डर आपका स्विच करके ताबीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जब तक आप डरना नहीं छोड़ देते, जब तक आपके अंदर प्रॉपर एजुकेशन नहीं आ जाता, जब तक आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, तब तक आप डरना नहीं छोड़ेंगे। और जब तक आप डरना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप इन ढोंगियों से बचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा हर एक चीज़ के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे, चाहे आप जानते हो चाहे आप नहीं जानते हो, चाहे साइंस समझती है चाहे नहीं समझती है, चाहे आज साइंस वहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होते हैं। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। तो अपने आप को इस वहम में ना डालें कि भूत प्रेत हैं या नहीं हैं। होंगे, भूत प्रेत भी होंगे, या कोई बुरी शक्तियाँ भी होंगी, अच्छी शक्तियाँ भी होंगी। जिनको जो होना है वो वहाँ रहे। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को गाइड करना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो खुद से प्रार्थना करो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, अपने भगवान से प्रार्थना करो। उनसे जो मांगना है आप मांगो, लेकिन डिपेंडेंट मत हो जाओ किसी और का लोगों के ऊपर। चाहे वो बाबा हों, फ़कीर हों, चाहे जो भी वो हों, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि इस तरीके से आप अपने आप को अंधविश्वास की तरफ धकेलने से बचा पाओगे। अंधविश्वास आज के टाइम पे बहुत बड़ा रूप ले चुका है। वो अलग अलग तरीके से लोगों के दिमाग में घर बना चुका है। कुछ लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जितना इंसान एजुकेट हो रहा है, एकेडमिक नॉलेज उसको अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसका डर ख़त्म नहीं हो रहा है, और इसी कारण से उसका अंधविश्वास आज भी बना हुआ है। और डर ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि वो इंसान अपने आप को प्रॉपरली गाइड करे, और उसको गाइड करने का एक ही तरीका होता है कि वो मेडिटेट करे, अपने आप को समझे, अपने आप को जाने। और ये योग से ही पॉसिबल होता है। आप पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपने परमात्मा से, आप जिसमें बिलीव करते हैं आप उससे प्रार्थना करें। ये है सही तरीका। लेकिन अंधविश्वास में ना पड़े। अंधविश्वास में पढ़ करके आप अपने आप को ख़त्म ना करें, अपने विश्वास को ख़त्म ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भूत प्रेत से नहीं डरते हैं, हमको विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत है या नहीं है। मैं आपको सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी डरे हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप डरे हुए होते तो आपको आपका खुद का डर इतने सारे तरीक़ों से प्रोजेक्ट करता कि आपको यकीन हो जाता कि भूत प्रेत रियलिटी में है। क्योंकि जिन लोगों को भूत प्रेत या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी दिखती है या होती है उनके आसपास में,
ये उनका मन का ही तो प्रोजेक्शन है। वो अपने मन की वजह से तो वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं, और क्योंकि मन डरा हुआ है तो उनको वो सब पैटर्न्स दिखा रहा है, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखा रहा है उनको, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमने भूत को देख लिया, हमने डायन को देख लिया, हमने चुड़ैल को देख लिया, हमने उसको देख लिया। और ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको वो रियलिटी में दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक मानसिक बीमारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये उनका मन का प्रोजेक्शन है। आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको किसी के ऊपर बिलीव करना है या नहीं करना, ये बात की बात है। आप सबसे पहले मेडिटेशन करिए, अपने आप को काम करिए, अपने आप को मैच्योर बनाइए। आप लोगों को समझ में आएगा कि इस दुनिया में रियलिटी क्या है, भूत प्रेत हैं या नहीं है, भगवान है या नहीं है, या बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं या नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर। आप पहले अपने आप को सेल्फ गाइड करिए, सब कुछ क्लियर होने लगा, क्रिस्टल क्लियर होने लगेगा, और आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आप उसे बना देते हो अपनी थिंकिंग से, अपने विचारों से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से आप उसको वैसा बना देते हो, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी और बुरी नहीं है। कोई गलत इंटेंशन से उसको छुएगा तो डेफिनेटली उसको शॉक लगेगा और वो इंसान मर भी सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उसका यूज़ किया जाए तो हमारे घर में उजाला भी होता है। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, एनर्जी ना कभी बनी है और ना कभी डिस्ट्रॉय होगी। सेम उसी तरीके से एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। आप इसे एनर्जी फॉर्मेट में समझे सब चीज़ों को, तो एनर्जी डेफिनेटली होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। लेकिन डरना नहीं है, अपने आप को समझना है, चीज़ों को समझना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप प्रॉपर अपने आप को एजुकेशन मिलेगी आपको, तो सब कुछ आपके सामने क्लियर होता जाएगा। आप इस धागे को देख कर के ये ना सोचें कि मैं भी अंधविश्वास में बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। ये सिर्फ एक शौकियाना धागा है जिसको मैंने पहन रखा है, इस तरीके से मेरे हाथों में भी है। तो शौकियाना है, अच्छा लगता है पहनना, लेकिन इसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं है कि इसी वजह से मैंने पहन रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको ना समझें कि मैंने तो ऐसा पहन रखा है और मैं आपको अंधविश्वास के बारे में बता रहा हूँ। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ों के पीछे क्या तथ्य हो सकते हैं। तो आप भी समझेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं बैकग्राउंड में, और ये मेडिटेशन से बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकता है। तब तक के लिए शुक्रिया, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और यहाँ तक बने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।